यार भाई, ये जो आपके ऊपर मतलब एक बड़ा आरोप लगता है अपोजिशन के जो यहाँ पे नगर सेवक है उनकी तरफ से कि आप उनके काम के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, उनके काम में अड़चने पैदा करते हैं, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका सवाल कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा कि मैं जो काम करता हूँ, आपने मेरे तकरीबन, अगर मैं समझता हूँ, और आपने और वरिष्ठ पत्रकार हमारे शहर के हैं, आपने मेरे कम से कम सब ने मिलके, आपने 10 इंटरव्यू और सब ने मिलके 50 एक इंटरव्यू करे होंगे। मैंने कभी इस बात की कोई तस्दीक और कोई गवाही नहीं दी कि कोई भी आदमी मेरा काम रोक रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि आज तक मेरे कामों में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बनिस्बत मैंने भी आज तक के किसी के काम में इंटरफेयर नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी काम रशीद कंपाउंड में हो रहा है, जो भी काम देवरीपाड़ा में हो रहा है, वो लोगों का काम है। और मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है कि मैं मेरे लोगों का ही काम के अंदर अटकलें लगाऊं और उसको काम को रुकाऊं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेफजूल की बात है कि मैंने किसी का काम में इंटरफेयर किया या किसी का काम रुकाया। और मोइन भाई, डेवलपमेंट का काम है, मेरा इलाका, मेरे लोग, मेरे वोटर्स, ये सारों का अगर डेवलपमेंट, इनका विकास होगा तो मुझे खुशी होगी, ना कि इसके अंदर मैं रुकावट डालने का काम करूंगा। तो ये सरासर बेबुनियाद है। और दूसरी बात, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो टाइम पीरियड था नगर सेवकों का वो अब समाप्त हो चुका है। जितने भी यहाँ के नगर सेवक थे सबके पद जो है रद्द हो चुके हैं। हालांकि इलेक्शन जो है इसी साल फरवरी में हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारण वो अब तक इलेक्शन नहीं हो पाया है। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो टीएमसी का जो इलेक्शन है वो शायद 2023 में फरवरी के आसपास हो सकता है, ऐसा भी लोगों का कहना है। तो पिछला जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा तमाम नगर सेवकों का, तो उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे रशीद कंपाउंड के चर्चित समाज सेवक हाजी रेहान पित्तलवाला मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। जो यहाँ की जो नगर सेविका है जमीला नासिर खान, उनका जो कार्यभार है वो उन्होंने पूरी तरीके से संभाला। पिछले 5 सालों में काफ़ी काम भी किए इस वार्ड के अंदर। तो आज हम रेहान पित्तलवाला से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनका पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, इसके अंदर उन्होंने अब तक का कौन कौन से काम किए और ऐसे वो कौन से काम है जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। रेहान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पिछले 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सुधार पैदा हुआ है आपके वार्ड के अंदर, काफ़ी काम हुए इस वार्ड के अंदर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो क्या बताना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को अपने काम के बारे में जो आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में अब तक का अंजाम दिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोइन भाई कि आपने ये मुनासिब समझा कि इस मौजू पर चर्चा करी जाए, इस मौजू पर बात करी जाए। और बस वक्त अगर कामों की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम अल्लाह ने मुझे मौका दिया। मेरे रशीद कंपाउंड के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, देवरीपाड़ा, जुबली पार्क, रशीद कंपाउंड, सब का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैंने ये कोशिश करी कि उनके भरोसे पे मैं खरा उतरूँ। तो बहुत सारे बाज़ वक्त रोड के काम, गटरों के काम, नालों के काम, बनिस्बत जो लोगों की मूलभूत सुविधा थी, जैसा कि एक उसमें पानी आता है, पानी की काम, बहुत सारी लाइन पानी की डाली गई। तो मैं विस्तार से इंशाल्लाह आपको ये सारी तफसील से बातें बताऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि और अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी मिले और ये मौका मिले तो इंशाल्लाह मैं मेरे रशीद कंपाउंड के, देवरीपाड़ा के, जुबली पार्क के, हशमत पार्क, हशमत चौक, सारे लोगों की खिदमत के अंदर और कुछ नई चीज़ें लाऊँ जो आज तक के रशीद कंपाउंड जिनसे वंचित था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंशाल्लाह करने का बहुत ज़्यादा मेरा इरादा है। लेकिन देखिए कि एक साथ सारे काम नहीं हो सकते। हर आदमी का काम और हर आदमी की कैपेसिटी, उसके मोहल्ले के कामों का एक पोटेंशियल होता है, उसके अतराफ़ के काम जो भी करने की मैंने पूरी कोशिश किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ, आपकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ मोइन भाई इस हद तक के, कि बहुत सारे काम मैंने कर दिए और छोटे से कई काम मुझे ऐसा लगता है कि वो काम अचूके रह गए, मैंने नहीं कर पाया। जैसे हमारे रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा परिसर में एक बच्चों के लिए बालवाड़ी की थी, उसका पूरा प्रोविज़न
हमारे एक्स मिनिस्टर साहब माननीय डॉक्टर अवाड साहब ने कर दिया था। पानी की टंकी का काम तो बहुत ज़ोरों शोरों में शुरू है, लेकिन वो जो बालवाड़ी का काम था वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है और दोनों काम एक साथ हो भी नहीं सकते। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये 1 से 2 महीने में पानी की टंकी मुकम्मल हो जाती है, ऑपरेबल हो जाती है, लोगों को वहाँ से पानी की सहूलत मुहैया हो जाती है इंशाल्लाह। उसके बाद में वहाँ पर भी एक बड़ी बालवाड़ी का हमारा प्रोग्राम है, हमारे अवाड साहब का, हमारे गोसावी साहब का, ये सारों का एक एफर्ट है। और अल्लाह ने चाहा, क्योंकि मोइन भाई हमारा जो देवरीपाड़ा परिसर है यहाँ का करीबी TMC स्कूल यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है और जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो किसी तरीके से चले जा रहे हैं वहाँ तक के, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं और उनके वालिदैन हैं, जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आज भी महरूम है, क्योंकि जो सफ़र है, जो रोड का रास्ता है बड़ा लंबा है और छोटे बच्चों को ले जाने में दिक्कत है। तो इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि देवरीपाड़ा जैसे इलाके में एक सरकारी अगर बालवाड़ी का इंतज़ाम मैं कर पाऊँ तो ये मेरे बच्चों के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी बात होगी। रेहान भाई, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में, जहन में बार बार आ रहा है, वो ये कि जैसे अभी बारिश का मौसम है, हर साल ऐसा देखने में आया कि रशीद कंपाउंड में हर गलियों के अंदर मतलब पानी भर जाता था। ये साल ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था कि इतनी बारिश हुई लेकिन रशीद कंपाउंड के अंदर पानी नहीं भरा, इसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे जो गटर का सिस्टम था, हमारे जो नाले का सिस्टम था, हमारे रशीद कंपाउंड में 2 सबसे बड़ी गटरें हैं, जो एक इरफान पैलेस से शुरू होके हमारे अंबर होटल, जो हमारा रशीद कंपाउंड का एंट्रेंस है पेट्रोल पंप के अतराफ का, वहाँ जाती है। उसके पूरी तरीके से तोड़कर उसे 6 फीट नीचे डीप करके बनाया गया। और दूसरी एक गटर होती है जो मेरा ऑफिस है यहाँ पर, यहाँ से लेकर अक्सा टावर प्रिंस पैलेस तक के एक INDP का नाला कनेक्ट होता है हमारा हशमत पार्क का, वहाँ पर इसे भी पूरी तरीके से तोड़ करके नया बना गया, पूरा साफ करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी यहाँ का सैनिटेशन का था, जो बारिश के चलते पानी आता था, जो रोड के ऊपर पानी आता था, ये पूरा पानी इससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से पास हो गया। और सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो देवरीपाड़े से पानी आता था, जो जुबली पार्क से पानी आता था, जो हशमत चौक से पानी आता था, उस पानी को, जो ऊपर से पानी आता था अंबेडकर पाड़ा देवरीपाड़ा गांव से, वो पानी को डाइवर्ट कर दिया गया। उसे 3 जगह हमने डाइवर्ट किया। एक तो जो काफ़ी बिस्मिल्लाह टावर के पास जो एक नाला था, जो काफ़ी टाइम पहले से बना हुआ था, लेकिन उसकी साफ़ सफाई, मेंटेनेंस और उसके अंदर पॉकेट होल्स नहीं थे। यानी अगर आप पूरी तरीके से नाला, आज से तकरीबन 20 साल पहले तक का वो नाला बना हुआ था, लेकिन उसको साफ़ करने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो हमने उसके अलग अलग जगह बनाई। हर हफ्ते, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन वहाँ पर JCP लगाया गया, वहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गई और मट्टी निकाली गई, क्योंकि ये INDP के नाले होते हैं मोइन भाई, ये पहाड़ का डायरेक्ट पानी आता था। दूसरा, एक रईस अनीस के पास से हमने एक नया नाला निकाला INDP का, जिसके अंदर जो सिम्बोसिस का पट्टा था, जो हमारे झंडे वाले बाबा परिसर का पट्टा था, वो एक सौसर इलाका था। सिम्बोसिस का पानी छूटने की वजह से पूरा पानी भर जाया करता था और वो पानी डाइवर्ट होकर रशीद कंपाउंड में आता था। अशरफिया मस्जिद के पीछे से होते हुए पूरा पानी इरफान पैलेस से भर जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक मौका मिला, अल्लाह ने बहुत और रहमो करम करा कि वो एक नाला हमने तैयार किया और रशीद कंपाउंड में अंदर ही पानी नहीं आने दिया। जो देवरीपाड़ा का पानी ऊपर से आता था, हमने उसको ब्लू बेल का नाला एक तरफ से वहां निकाला डाइवर्ट करके, और दूसरा ये रईस अनीस बिल्डिंग के पास से एक और नया नाला बनाया गया और ये पूरा पानी सर्विस रूट पे डाइवर्ट हो गया। आज उसी का रीजन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रशीद कंपाउंड, हशमत चौक, हशमत पार्क और ये पूरा अशरफिया मस्जिद का परिसर जो चरनीपाड़ा तक जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी नहीं भरा। रेहान भाई, अब बात जब नालों की हो रही है तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि जो नाले होते हैं उसको मतलब बारिश से पहले साफ़ हो जाने चाहिए, लेकिन हमारे शहर में ऐसा होता है कि जब बारिश शुरू हो जाती है तब मनपा के जो अधिकारी मतलब कर्मचारी होते हैं वो नाला साफ़ करने के लिए उतरते हैं और नाला भी पूरी तरीके से साफ़ नहीं किया जाता, आधा अधूरा छोड़ के मतलब करके उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न होती है कि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर जाता है। आप चरनीपाड़ा जो है वो भी आपके कार्य क्षेत्र में आता है, तो जिस तरीके से मतलब बारिश अभी मतलब समाप्ति की ओर है और अभी भी उस नाले के अंदर आप जाके देखेंगे तो अभी भी कुछ ना कुछ कचरा वहाँ पे जमा पड़ा हुआ है। तो ये जो लापरवाही बढ़ती जा रही है मनपा प्रशासन की तरह से, जिस तरीके से कचरे को ठीक ढंग से साफ नहीं किया जा रहा है, तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? मोइन भाई, मैं ये नहीं समझता हूँ लापरवाही, और मैं ये तनकीद भी नहीं करूँगा किस पर। अगर मैं याद है और अगर आपको भी याद है तो बारिश से पहले मुक्ता घरौंदा के पीछे
आपने और मैंने एक और वहाँ पर एक ऐसा इंटरव्यू किए थे आपने, जहाँ पर टीएमसी के सारे बड़े ऑफिसरान, यहाँ तक कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी साहब थे, हमारे वार्ड ऑफिसर थे और काफ़ी 2-4 और पत्रकार थे। हमको एक ही मौका है, जो हमारा नाला है वो काफ़ी सक्रिय छोटा सा इलाके से गुजरता है, जहाँ पर पूरी चालियों का परिसर है। हमको एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट मिलता है, वो इलाके का नाम है मुक्ता घरोंदा के पीछे की तरफ। अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर हमने जेसीपी, वहाँ पर हमने पोकलेन, कम से कम हमने 100 गाड़ी वहाँ से कचरा और मिट्टी निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं से आगे की तरफ से वो नाले का फ्लो आता है, चरनीपाड़ा से होते हुए आता है, वो नाले का फ्लो सैनिक नगर से होते हुए आता है, वो नाले का फ्लो आगे से मैं समझता हूँ कि शिवराम सेठ का जो तबेला है वहाँ से वो होते हुए आता है परिसर के पास से। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि नाले का यूज़ अपना कूड़ा फेंकने में ना करें। वो स्ट्रॉम ड्रेन वाटर्स है, जो पहाड़ का पट्टी आती है, जो पहाड़ का नाला आता है, वो उसका वापर करें और उसको साफ रखें। क्या होता है मोइन भाई, जब नाले का एडिशनल जब बारिश जोर से होती है तो पहाड़ का पानी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से उतरते हुए आता है, और अगर उसको कचरे की वजह से रुक जाता है तो वो नाले से बाहर जंप होके फिर आबादी में घुस जाता है। आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी मेरी माँ बहनों से, मेरे बुजुर्ग अहबाब से सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके दरवाजे टीएमसी मनपा की गाड़ियां कचरा कूड़ेदान उठाने के लिए आती हैं और अगर आपके पास वो प्रोविजन है, तो बराए मेहरबानी नालों के अंदर कचरा ना फेंकें, उसे कूड़ेदान समझकर यूज ना करें। उसका पर्पस है पहाड़ का पानी जब बारिश जोर से होती है तो वो पानी को खाड़ी तक ले जाना, ना कि हमारा कचरा फेंकना। और एक सवाल मैं और आपसे ईरान में पूछना चाहूँगा कि ये जो कालसेकर कॉलेज है, कालसेकर हॉस्पिटल है, वो जो इलाका है वो भी आपके कार्य क्षेत्र में आता है। तो आपने भी देखा होगा कि उस रोड के ऊपर स्कूल भी है बच्चों की, और कॉलेज भी, एक बड़ा अस्पताल भी है कालसेकर के नाम से, जो जीएससी हॉस्पिटल उसका नाम हो चुका है। तो वहाँ पे मतलब हज़ारों की संख्या में डेली मतलब बच्चे आते हैं, स्कूल में आते हैं, कॉलेज के अंदर आते हैं, और मतलब काफ़ी पेशेंट भी आते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होते हैं अपना इलाज कराने के लिए जीएससी हॉस्पिटल में। आपने भी देखा होगा कि उस रोड की जो हालत है काफ़ी खस्ता है, उसकी दुर्दशा काफ़ी ख़राब है। क्या वजह है कि वो जो रोड है उसका काम अभी तक का नहीं हुआ है और इतनी खस्ता हाल वो हो चुका है रोड, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मोइन भाई, ये काम मेरी नज़र में था। हमारे आदरणीय आमदार एक्स मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के साथ मैं एमएमआरडीए कमिश्नर साहब डॉक्टर श्रीनिवासन साहब के पास भी गया। वो प्रपोजल और वो फाइल्स पूरी बनकर रेडी हो चुकी हैं, लेकिन उस दौरान बारिश का काम शुरू हो गया और उस रोड के ऊपर से भी अगर आप करीब से देखें तो काफ़ी हैवी वेलोसिटी में पानी का बहाव होता है, जो कि कालसेकर रोड की तरफ से पानी का बहाव पहाड़ की तरफ से बहुत जोर से होता है। तो इंशाअल्लाह हर चीज लगभग फाइनल स्टेज पे है, और जैसे ये बारिश का महीना सितंबर खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह अक्टूबर से अल्लाह ने चाहा तो हम उसका काम शुरू कर देंगे। और उस चीज के लिए मैं अवार्ड साहब की जानिब से तकरीबन 1 साल से मैं फॉलो अप ले रहा हूँ। हमारे एमएमआरडीए मार्फत वो काम होना है, एमएमआरडी कमिश्नर के साथ उसको फंड देकर वो काम होना, और इंशाअल्लाह जैसा ये सितंबर खत्म होगा, अल्लाह ने चाहा तो अक्टूबर से, अल्लाह ने चाहा तो वो काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। रियान में एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि 2017 के अंदर मतलब जब ये चुनाव मतलब आप लोग जीत कर आए और जब से आपने काम करना शुरू किया, तो मैं जानता हूँ कि उस समय यहाँ इस वार्ड के अंदर लोगों को पानी की काफ़ी समस्या हुआ करती थी। तो कैसे आपने मतलब उनकी समस्याओं को दूर किया, और कितनी पाइपलाइन आपके आने के बाद इस इलाके के अंदर नई पाइपलाइन का काम हुआ और लोगों को पानी की समस्या से राहत मिली, क्या बताना चाहोगे इस बारे में? मोइन भाई, जब मैं 2017 में ये चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद में जो हमारा परिसर था ये लगभग पैसे तो पैनल काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो मैं फिजिबली जो कारोबार यहाँ से देखता था, तो देवरीपाड़ा से लेकर रशीद कंपाउंड, पेट्रोल पंप से लेकर चरनीपाड़ा तक का, मोइन भाई इस पूरे इलाके में कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर 20 साल से 22 साल से कोई पानी की सुविधा ही नहीं थी। जैसे उसमें से एक इलाका का नाम है जुबली पार्क। जुबली पार्क परिसर का ऐसा इलाका था जहाँ पर छोटी बड़ी बनिस्बत 21 से 20 बिल्डिंगें थी, और वहाँ पर पानी सिर्फ नाम का था। रोज़ वहाँ पर 10 से 15 टैंकर लाए जाते थे, लोगों को बिल्डर के ज़रिए, लोगों के चंदे के ज़रिए, सोसाइटी के चंदे के ज़रिए वो टैंकर मंगाए जाते थे। तो सबसे पहला जो काम वहाँ पर मैंने ये किया कि हमारे जो बाईपास है मेन रोड, वहाँ पर हमारी सिम्बोसिस कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल है। मैं
लकीली मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं भी एसएससी वहीं से पास किया। तो हमारे सर थे पप्पू सर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर जो आपके एडजस्टिंग एरिया है पीछे का, बहुत ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ है वहाँ पर पानी की, और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे, हमारे माननीय आमदार डॉक्टर जनाब जितेंद्र आवाड साहब की रिक्वेस्ट पे, उन्होंने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से मुझे एक 7 से 8 इंच की पानी की लाइन डालने की इजाज़त दे दी। वो लाइन मैंने डायरेक्ट जुबली पार्क में लेकर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मोइन भाई, जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ जुबली पार्क की, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उधर पे 1.5 घंटा पानी मुहैया है, और सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ज़रिए काम हुआ है, और अल्लाह ने आज बहुत चैन की सांस दी कि सारे लोगों को एक जुबली पार्क नाम का इलाका जहाँ पर लाइन आई, 25 साल से 20 साल से वो इलाका है, आज तक परेशान था। 2019 में वो लाइन डाली गई। उसी तरीके से देवरी पाड़ा, हमारा देवरी पाड़ा बहुत पुराना इलाका है, जहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के भी अच्छे खासे लोग बसते हैं, और वो यहाँ के मूलभूत निवासी हैं। बिल्कुल। देवरी पाड़ा में मोइन भाई मैंने 2 लाइन डाल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। जहाँ पर हम लोग गए थे लास्ट टाइम, जो हमने इलेक्ट्रिक के पोल्स का इंटरव्यू किया था, उससे पहले भी देखे थे आप कैसी दरदशा थी, यानी पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरे परिसर में हमने लाइट के पोल्स, जहाँ पर सिंगल, जहाँ पर डबल, जो चौक आया तो हमने उधर पे हाईमासिस वगैरह लगा दिए। उस इलाके में 2 पानी की लाइन शुरू कर गई। एक लाइन और जो कि सिर्फ आदिवासी जो क्षेत्र है हमारा, देवरीपाड़ा गांव, अंबेपाड़ा गांव और अंबेडकर पाड़ा, वहाँ के लिए डाल चुकी है, हमने पूरी डलवा चुके हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर इंशाअल्लाह हम उसका भी इनॉग्रेशन हमारे मंत्री जी जनाब डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के हाथ से करवा देंगे इंशाअल्लाह। तो जब 3 लाइन हो गई देवरीपाड़ा में, 4थी लाइन हो गई आपका जुबली पार्क में, 5वीं लाइन जो कि इस इलाके से लेके जो एसके रेसिडेंसी है, यहाँ से लेके जो हमारा मुक्ता घरोंदा वाला पट्टा है, वहाँ पर बहुत सारी चाली आती है, 7 चाल, दानिश चाल, अस्पी चाल, रूबी चाल। वो 7 चाली के अंदर हमारे को पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, वहाँ पर आ गई 6ठी लाइन। 7वीं लाइन एक सबसे पुराना इलाका रिहाइश का, गुलशन फिरदौस, इस इलाके में भी बहुत तकलीफ थी पानी की। यहाँ पर भी हमने प्राइम हॉस्पिटल के पास से एक मेन लाइन गुलशन फिरदौस के इलाके में लाई। तो ये मुकम्मल तौर पर हमने 7 लाइन डाल चुके हैं, और हम 8वीं लाइन का इंतजार कर रहे हैं कि जैसा कि टेक्निकल रीजन से कुछ वो लाइन रुकी है, और मैं इसका सारा क्रेडिट हमारे आमदार डॉक्टर जनाब जितेंद्र आवाड साहब को दूंगा कि इन्होंने 2015 में या 14 में एक रीमॉडलिंग की फैसिलिटी पानी पुरवठा की लाए थे 200 करोड़ की, और उसी काम के मार्फत ये सारी पाइपलाइन रशीद कंपाउंड में डाली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम का बेनिफिट हमने रशीद कंपाउंड में पूरी जोर तोड़ तरीके से लिया, और लोगों की हमारी पानी की किल्लत खत्म हो गई। और यान भाई, ये जो आपके ऊपर मतलब एक बड़ा आरोप लगता है अपोजिशन के जो यहाँ पे नगर सेवक है उनकी तरफ से कि आप उनके काम के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, उनके काम में अड़चने पैदा करते हैं, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका सवाल कुछ इस तरीके से देना चाहूँगा कि मैं जो काम करता हूँ, आपने मेरे तकरीबन, अगर मैं समझता हूँ, और आपने और वरिष्ठ पत्रकार हमारे शहर के हैं, आपने मेरे कम से कम सब ने मिलके, आपने 10 इंटरव्यू और सब ने मिलके 50 एक इंटरव्यू करे होंगे। मैंने कभी इस बात की कोई तस्दीक और कोई गवाही नहीं दी कि कोई भी आदमी मेरा काम रोक रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि आज तक मेरे कामों में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बनिस्बत मैंने भी आज तक के किसी के काम में इंटरफेयर नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी काम रशीद कंपाउंड में हो रहा है, जो भी काम देवरीपाड़ा में हो रहा है, वो लोगों का काम है, और मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है कि मैं मेरे लोगों का ही काम के अंदर अटकलें लगाऊं और उसको काम को रुकाऊं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेफजूल की बात है कि मैंने किसी का काम में इंटरफेयर किया या किसी का काम रुकाया। और मोइन भाई, डेवलपमेंट का काम है, मेरा इलाका, मेरे लोग, मेरे वोटर्स, ये सारों का अगर डेवलपमेंट, इनका विकास होगा तो मुझे खुशी होगी, ना कि इसके अंदर मैं रुकावट डालने का काम करूंगा। तो ये सरासर बेबुनियाद है। और दूसरी बात, जैसे कि मैं आज 5 साल का मेरा वक्फा पूरा हो गया मोइन भाई, मुझे काम करना था, अल्लाह ने मेरे से वो काम लिया। मेरे कायद जो हमारे वरिष्ठ यहाँ के नेता, सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, हमारे आमदार, उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में मैंने इतने काम अंजाम दिया। उसके अलावा जो और हमारे और वरिष्ठ नेता हैं इस शहर के, माने जाने नेता जनाब सैयद अली भाई साहब, जनाब शमीम खान साहब, जनाब शानू पठान साहब, तो ये सारे लोगों के मार्फत मैंने ये सारे प्रगति के काम किया, सारे विकास के काम किया। तो मुझे तो मोइन भाई किसी ने नहीं रोका।
तो ये 5 साल का वक्फा मेरा मिला, और जो यहाँ पर रशीद कंपाउंड में लोग थे वो तो आज 20 साल से सियासत कर रहे हैं। तो अगर मैं 5 साल का नेता हूँ, मेरा काम कोई नहीं रोक पाया, तो मैं किसी का काम कैसे रोक सकता हूँ? यानी आप समझ रहे हैं मेरी बात कि ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मोइन भाई, कोई किसी की तरक्की नहीं रोक सकता, वो तो अल्लाह के हाथ में है, और उसके बाद में हमारे संगठन के हाथ में कि किस लेवल का काम दिया जाए, किस लेवल की जवाबदारी दिया जाए, और वो कैसे लोगों के काम आए। तो ये सरासर बेबुनियाद बात है। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के चर्चित समाज सेवक हाजी रेहान पित्तलवाला, और जिन्होंने यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने वार्ड के अंदर काफ़ी काम किया है। फिर चाहे काम हो लाइट का हो, फिर चाहे वो काम हो पानी का हो, या फिर गटर नालों की साफ़ सफाई का मामला हो। और शायद यही कारण है कि इस साल भी मतलब या इसके पहले अगर हम बात करें बारिश के दिनों की बात करें तो हर साल जो है रशीद कंपाउंड जो है वो पानी से मतलब डूब जाता था, नालों की साफ़ सफाई ना होने की वजह से। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मतलब इस साल जो है नालों का काम कराया, और ख़ासकर ये जो हसमत चौक के पास जो बिस्मिल्लाह टावर के पास जो नाला था उसका जो काम उन्होंने किया है, उसकी वजह से आज रशीद कंपाउंड के अंदर पानी का जल जमाव नहीं हो सका। ये एक मुख्य कारण है। और इसके अलावा यहाँ पे जो पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों को पानी की समस्याएं होती थी, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है, इन्होंने और उनकी टीम ने, और जिसके चलते यहाँ के लोग अब पानी की सुविधा से मतलब काफ़ी वो महसूस कर रहे, राहत महसूस कर रहे हैं पानी की कमी से। और दूसरे जो इलाके कभी अंधेरों में डूबे रहते थे, आज रेहान भाई की कोशिशों की वजह से आज वहाँ पे उजाला जगमगा रहा है। कुल मिला के अगर हम इनके 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने काफ़ी डेवलप किया है अपने एरिया के अंदर, अपने वार्ड के अंदर। और अगर इन्हें एक बार फिर मौका मिलता है आगामी मनपा चुनाव के अंदर, अगर ये जीत के आते हैं, जो बचे हुए जो काम है जो इन्होंने अभी हमारे सामने ऑन कैमरा का है कि थोड़े मोड़े जो बचे हुए काम है वो भी इंशाल्लाह उसे बहुत जल्द वो पूरा करके दिखाएंगे। और यहाँ की जनता को मतलब किस तरीके से मतलब सुविधाएं पहुँचनी चाहिए उसके लिए रेहान भाई और उनकी टीम जो हमेशा तत्पर रहती है। तो दोस्तों, आगामी मनपा चुनाव में यहाँ के वार्ड की जनता एक बार फिर किस तरीके से हाजी रेहान पित्तलवाला को भारी मतों से कामयाब करती है, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।